हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है, तुम बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। तुम एक दिन के लिए ही अपनी बहन की शादी में जाओगी। कान खोलकर सुन लो, यदि तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी बहन मनु की शादी में अपने घर रहने के लिए गई तो तुम हमेशा के लिए वही रहना, यह मत आना। सरला ने अपनी बहू मंजू से कहा तो वह बोली, मम्मी जी, आप जानती हो ना, इस उम्र में ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी होने के कारण मम्मी और पापा के बस की खरीदारी करना नहीं है। मनु को अभी खरीदारी करने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसीलिए मम्मी मुझे शादी के कुछ दिन पहले बुला रही हैं ताकि मैं मम्मी की मदद कर सकूं। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे घर जाने दो, नहीं तो मम्मी मेरे ना आने की सुनकर बहुत परेशान होंगी। बहू, तुम्हारी मम्मी की परेशानी दूर करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। सर्दी पड़ रही है, ऐसे में मुझसे अकेले घर का काम नहीं होगा, इसीलिए मैं तुझे जाने से रोक रही हूँ। जिस दिन शादी होगी उस दिन चले जाना। सरला ने आदेशपूर्वक कहा तो मंजू उनकी बात सुनकर दुखी हो गई थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली थी और घर में उसके मम्मी पापा की मदद करने वाला उसके सिवा कोई और नहीं था। इसीलिए वह अपनी सास से अपने घर जाने की इजाज़त मांग रही थी। मंजू के ससुर सतपाल उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मंजू का दुखी चेहरा देखकर वह सरला से बोले, यदि बहू कुछ दिन अपने मायके जाने को कह रही है तो तुम इसे बीच क्यों नहीं देती? अपनी बेटी अनुजा को तो तुम जब तुम्हारा मन करता है रहने के लिए बुला लेती हो। उसकी सास कितनी अच्छी है, तुम्हारे एक बार कहने से ही वह उसे यहाँ भेज देती है। अपने बेटे मानव की शादी में तो तुमने उसे अपनी मदद करने के लिए 15 दिन पहले ही बुला लिया। यदि वह नहीं आती तो तुम अकेली शादी की सारी तैयारी कर लेती। बेटियों से ही तो शादी में रौनक होती है। अपने घर में शादी हो और बेटी घर में ना हो तो कितना बुरा लगता है। तुम तो अपनी बेटी को उसकी सास के बीमार होने पर भी ज़बरदस्ती जिद करके अपने पास बुला लेती हो। पिछली बार जब अनुजा की सास ने उसे बुखार होने के कारण तुम्हारे कहने पर अनुजा को बेचने के लिए मना कर दिया था, तब तुमने अनुजा से क्या कहा था? यदि वह बीमार है तो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने पास नहीं बुला सकती? तुमने अपनी सास की सेवा करने का ठेका ले रखा है क्या? तब तुम्हारे कहने पर अनुजा ने कुछ दिनों के लिए अपनी ननद को बुला लिया था। उसके बाद वह यहाँ पर काफ़ी दिन रुक कर गई थी। शुक्र करो तुम्हारी समधन तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। यदि उसने भी मंजू से ऐसा ही कह दिया फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? मंजू के आने से पहले भी तो तुम घर का काम खुशी खुशी करती थी। यदि कुछ दिन के लिए वह अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा की मदद कर देगी तो तुम पर पहाड़ नहीं टूट जाएगा। जैसी तुम्हारी बेटी ने अपनी सास की सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा, वैसे ही मंजू ने भी हमारी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। कुछ दिनों के लिए उसे भी उसके मायके भेज दो ताकि वह खुशी खुशी अपनी मम्मी पापा की मदद कर सके। पति की बात सुनकर सरला की बोलती बंद हो गई थी। वह कुछ गुस्से में बोली, तुम बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कल को बहू अपने मायके जाने के लिए तुमसे पूछे बिना ही अपने मायके चली जाए। जब सास बहू पर ज़्यादा पाबंदी लगाती है तो बहू को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। सतपाल ने कहा तो सरला खामोश हो गई थी। देर से ही सही समझ में पति की बातें आ गई थी। वह मंजू से बोली, बहू अपने मायके जाने की तैयारी कर। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुझ पर ज़्यादा पाबंदी लगाऊँ। सास की बातें सुनकर मंजू के चेहरे पर हंसी आ गई थी। अपने ससुर को धन्यवाद देने के बाद वह अपने घर जाने की तैयारी करने लगी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।